नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। आइए नजर डालते हैं 25 फटाफट बड़ी खबरों की ओर। इससे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। राज्यपाल मंगू भाई पटेल गणतंत्र दिवस पर भोपाल में करेंगे ध्वजारोहण। राज्यपाल मंगू भाई पटेल गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को भोपाल में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में ध्वजारोहण करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन में ध्वजारोहण करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर मुरैना जिले में ध्वजारोहण कर मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव के संदेश का वाचन करेंगे। 30 जिला मुख्यालयों पर मंत्री और शेष 22 जिलों में कलेक्टर ध्वजारोहण कर मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बोले, उज्जैन से जल्द होगी हवाई सेवा की शुरुआत। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने गृह नगर उज्जैन में हवाई सेवा की शुरुआत जल्द ही किए जाने का ऐलान किया है। मीडिया से कहा है कि अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद सभी देव स्थलों पर अधिक काम करने की आवश्यकता है। लोग हेलीकॉप्टर से उज्जैन आ जा सके, इसके लिए हेलीपैड और हवाई जहाज से भी आ जा सके, इसके लिए एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा। मध्य प्रदेश में अब 15 फरवरी तक तबादले करके चुनाव आयोग को रिपोर्ट देगी सरकार। चुनाव में ड्यूटी करने वाले ऐसे अधिकारी जिन्हें एक स्थान पर पदस्थ रहते 3 वर्ष से अधिक हो चुके हैं, उन्हें अब सरकार को 15 फरवरी तक स्थानांतरित करना होगा। यह अवधि चुनाव आयोग ने पहले 31 जनवरी तय की थी, जो बढ़ा दी गई है। सामान्य प्रशासन विभाग ने IAS और राज्य प्रशासनिक सेवा गृह विभाग ने IPS और राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों की सूची भी तैयार कर ली है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के अधिकारियों का कहना है कि विधानसभा चुनाव के कारण शासन 3 वर्ष से एक स्थान पर पदस्थ अधिकतर अधिकारियों के तबादले कर चुका है। इंदौर में पहली बार 20 देशों की टॉप महिला खिलाड़ी टेनिस में दिखाएंगी जौहर। भारतीय टेनिस महासंघ के तत्वावधान में मध्य प्रदेश टेनिस संघ द्वारा आयोजित ITF वर्ल्ड टेनिस टूर महिला W50 टेनिस टूर्नामेंट 29 जनवरी से इंदौर टेनिस क्लब में खेला जाएगा। इसमें 20 देशों की टॉप महिला खिलाड़ी शिरकत करेंगी। यह टूर्नामेंट इंदौर में पहली बार आयोजित होगा। भारतीय टेनिस महासंघ के महासचिव अनिल धूपर ने बताया कि इंदौर में लगातार अंतर्राष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में एक और भव्य टेनिस टूर्नामेंट इंदौर में 29 जनवरी से 4 फरवरी तक खेला जाएगा। प्रदेश के 12 जिलों में कोल्ड डे, शीतलहर और कोहरे का येलो अलर्ट। मध्य प्रदेश के मौसम में अभी ठंडक बरकरार है। IMD ने कहा कि अभी सर्दी कम होने के आसार नहीं है। आने वाले 24 घंटों में प्रदेश के 2 जिलों में कोल्ड डे, 2 जिलों में शीतलहर और 8 जिलों में कोहरा छाया रहेगा। मौसम विभाग ने इन सभी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश मौसम विज्ञान केंद्र भोपाल से जारी रिपोर्ट में जो अपडेट दिया गया है, उसके मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान सिवनी और छतरपुर के खजुराहो में शीतलहर का प्रभाव रहा है। रेलवे जबलपुर के यात्रियों को 800 रुपये में कराएगा अयोध्या की यात्रा। आस्था स्पेशल ट्रेनों का रेलवे बोर्ड ने तय किया किराया। जबलपुर से अयोध्या जाने वाली आस्था स्पेशल ट्रेनों को 2 श्रेणी में चलाया जाएगा। एक ट्रेन जबलपुर से सीधे कटनी सतना होकर अयोध्या जाएगा, तो वहीं दूसरी ट्रेन जबलपुर से इटारसी भोपाल होकर अयोध्या जाएगी। जिन ट्रेनों को सीधे तौर पर अयोध्या ले जाया जाएगा उनका किराया कम होगा और जो लंबे रूट से होकर जाएगी उनका किराया अधिक रखा गया है। इनमें जबलपुर से कटनी होकर अयोध्या जाने वाली ट्रेन का किराया लगभग 800 रुपये तय किया गया है। मध्य प्रदेश के 26 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को मिलेगा राष्ट्रपति पुलिस पदक। गणतंत्र दिवस के मौके पर मध्य प्रदेश के 26 पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही 4 अधिकारियों को विशिष्ट सेवा राष्ट्रपति पदक दिया जाएगा। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के 3 पुलिस अधिकारियों को वीरता के लिए राष्ट्रपति पदक से सम्मानित भी किया जाएगा। सराहनीय सेवा के लिए तीसरी श्रेणी में 19 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को भी सम्मान मिलेगा। PM गति शक्ति के अंतर्गत अब जिला स्तर पर भी किया जाएगा विकास। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जिला स्तर पर भी PM गति शक्ति के अंतर्गत क्षेत्रीय विकास किया जा सकेगा। जिला स्तर पर कलेक्टर से लेकर अन्य विभागों के जिलाधिकारी क्षेत्र की आधारभूत संरचना के विकास के लिए PM गति शक्ति में उपलब्ध डाटा का उपयोग कर सकेंगे। जियो मैपिंग और सैटेलाइट डाटा के आधार पर गति शक्ति पोर्टल पर सभी विभागों का डाटा उपलब्ध कराया गया है। इसमें रेल लाइन, सड़क, स्कूल और आंगनबाड़ी निर्माण के लिए भी गतिशक्ति पर उपलब्ध डाटा की मदद से स्थान चिन्हित कर अधोसंरचना विकास किए जा सकेंगे।
लोकसभा चुनाव में भाजपा अब तय करेगी विस्तारकों की जिम्मेदारी। मध्य प्रदेश में सभी 29 लोकसभा सीटों पर जीत के लिए केंद्रीय नेतृत्व की नई रणनीति के तहत भाजपा ने कार्य शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश में मोर्चा प्रकोष्ठों के बाद अब संगठनात्मक दृष्टि से विस्तारकों की लोकसभा चुनाव में जिम्मेदारी तय की जाएगी और उन्हें लोकसभा चुनाव में विधानसभावार प्रभार दिया जाएगा। ये विस्तारक शहर से लेकर गाँव तक केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के माध्यम से जनता के बीच जाएंगे। अब 29 फरवरी को ही बंद होगा मौसम विज्ञान केंद्र। किसानों में रोष। किसानों को मौसम का सटीक पूर्वानुमान, फसल संबंधी सावधानियां बताने के लिए वर्ष 2019 से संचालित जिला कृषि मौसम इकाइयां अब बंद होने जा रही हैं। देश भर के 199 कृषि विज्ञान केंद्रों में संचालित इन इकाइयों को 31 मार्च के बाद बंद कर दिया जाएगा। मौसम विज्ञान विभाग ने सभी कृषि विज्ञान केंद्रों को पत्र जारी कर इसकी सूचना दी है। पहले इसे 31 मार्च तक बंद करने के लिए कहा गया था, लेकिन बुधवार को जारी पत्र में इसकी तारीख घटाकर 29 फरवरी से ही इसे बंद करने को कहा गया है। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने इंदौर में 45 किलोमीटर दूर बना दिया परीक्षा केंद्र। माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षाओं में कई परीक्षार्थियों को 45 किलोमीटर दूर परीक्षा देने जाना पड़ेगा। इस बार 9 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से अधिकांश शहरी क्षेत्र में बने हुए हैं। ग्रामीण अंचल के प्राइवेट फॉर्म भरने वाले परीक्षार्थियों को अपने गाँव से कई किलोमीटर दूर परीक्षा देने आना होगा। इधर माशिम ने इस बार परीक्षा समय को लेकर सख्ती बरती है और परीक्षार्थियों को 1 घंटे पहले यानी कि सुबह 8 बजे तक परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा। इंदौर, उज्जैन, रतलाम, देवास समेत 9 जिलों में लगे स्मार्ट मीटर। मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा उपभोक्ता सुविधाओं में बढ़ोतरी और डिजिटलाइजेशन के लिए स्मार्ट मीटर प्राथमिकता से लगाए जा रहे हैं। अब तक कंपनी क्षेत्र में 9 जिलों के अंतर्गत 5,55,000 स्मार्ट मीटर निःशुल्क लगाए जा चुके हैं। मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी इंदौर के प्रबंध निदेशक अमित तोमर ने बताया कि कंपनी में सबसे प्रथम इंदौर शहर में स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य प्रारंभ हुआ था। सबसे ज्यादा 2,52,000 स्मार्ट मीटर इंदौर शहर में लगाए जा चुके हैं। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद भी भवन अनुज्ञा का विकास शुल्क नहीं हुआ था। शिवराज सरकार ने विधानसभा चुनाव के पहले आम जनता को लाभ देने के लिए भवन अनुज्ञा शाखा के विकास शुल्क संबंधी दरों में बदलाव कर आधा और EWS और LIG श्रेणी में शून्य कर दिया था, लेकिन इसका फायदा नगर निगम भोपाल के रहवासियों को अभी तक मिल नहीं पाया है। इसको लेकर शासन ने सितंबर 2023 में गजट नोटिफिकेशन भी जारी किया है, लेकिन MIC की अनुमति नहीं मिलने से जनता को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी भाजपा गांव चलो अभियान में बड़े नेता गांव में रात बिताएंगे। मध्य प्रदेश भाजपा लोकसभा चुनावों तैयारी में जुटी गई है। गुरुवार को प्रदेश कार्यालय में गांव चलो अभियान को लेकर बड़ी बैठक हुई। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा समेत राष्ट्रीय महामंत्री शिव प्रकाश शर्मा, हितानंद शर्मा और प्रदेश के कई मंत्री मौजूद रहे। प्रदेश में 4 फरवरी से 12 फरवरी तक गाँव चलो अभियान चलाएंगी। इसके तहत भाजपा गाँव-गाँव जाकर संपर्क करेंगी। इस बीच 9, 10 और 11 फरवरी को पार्टी के बड़े नेता गांव-गांव में जाएंगे और 24 घंटे बिताएंगे। किसान ने खेत को बनाया प्रयोगशाला, प्याज बीज उत्पादन कर मध्य प्रदेश में बनाई पहचान। जिले के ग्राम भगवानपुरा के युवा उन्नतशील किसान पंकज कड़वाजी पटेल ने बीज उत्पादन क्षेत्र में पूरे प्रदेश में पहचान बनाई है। उन्होंने अपने खेत को प्रयोगशाला बनाया है और वर्ष 2009 से प्याज के बीज का उत्पादन कर रहे हैं। पंकज 15 से 20 एकड़ में प्याज लगाते हैं, जिससे 25 से 30 मजदूरों को रोजगार मिलता है। इससे प्रेरित होकर अन्य किसान भी अपने खेत में प्रयोग कर लाभ कमा रहे हैं। पंकज के खेत पर कई जिलों के किसान विजिट करने आते हैं, जिनमें हरदा, उज्जैन, देवास, धार, बड़नगर, बदनावर, सीहोर के कृषक शामिल हैं। इंदौर में मेट्रो रूट के आसपास ट्रांसिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट कॉरिडोर। इंदौर में 31 किलोमीटर लंबे मेट्रो कॉरिडोर के दोनों तरफ TOD विकसित होंगे। इसके लिए नगर तथा ग्राम निवेश विभाग ने वर्ष 2021 के मास्टर प्लान में उपांतरण किए हैं और दावे आपत्तियां आमंत्रित की हैं। तैयार हो रहे 2041 के नए मास्टर प्लान में भी इसे कायम रखा जाएगा। विदेशों की तर्ज पर TOD आधारित विकास मेट्रो कॉरिडोर के दोनों तरफ 500 मीटर चौड़ाई में होगा।
इंदौर के नेहरू स्टेडियम में होगा गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह। इंदौर जिले में 75वें गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह आज 26 जनवरी को सुबह 9 बजे से नेहरू स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ध्वजारोहण करेंगे। कार्यक्रम में आकर्षक परेड के साथ ही 12 विभागों द्वारा नयनाभिराम झांकियां निकाली जाएंगी। गणतंत्र दिवस समारोह में स्कूली विद्यार्थियों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रंगारंग प्रस्तुतियां भी दी जाएंगी। नर्सिंग परीक्षाओं के अटके रिजल्ट जारी होने का रास्ता साफ। मध्य प्रदेश नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़े मामले में गठित स्पेशल बेंच में बुधवार को सुनवाई हुई है, जिसके बाद अब जीएनएम के करीब 61,000 छात्रों का रिजल्ट घोषित होने का रास्ता लगभग साफ हो गया है। राज्य सरकार जीएनएम का रिजल्ट घोषित करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन हाईकोर्ट के अंतिम निर्णय के अधीन सभी रिजल्ट जारी होंगे। बता दें, हाईकोर्ट में जस्टिस संजय द्विवेदी और जस्टिस अचल कुमार पालीवाल की स्पेशल बेंच ने इस मामले पर सुनवाई की है। एमपीपीएससी में चयनित 686 अधिकारियों को सीएम यादव देंगे नियुक्ति पत्र। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज भोपाल के रविंद्र भवन में एमपीपीएससी के साल 2019-20 के लिए चयनित 686 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। सीएम नवागत अधिकारियों के साथ सीधा संवाद करेंगे। साथ ही नियुक्ति पत्र प्रदान करने के बाद मध्य प्रदेश सरकार के विजन से अवगत भी कराया जाएगा। बता दें कि सरकार के इस कार्यक्रम आयोजन का उद्देश्य एमपीपीएससी परीक्षा की तैयारी में जुटे अभ्यर्थियों का उत्साहवर्धन करना है। इसके अलावा नए अधिकारियों को गुड गवर्नेंस के साथ सतत विकासों के लक्ष्य और मध्य प्रदेश शासन के विजन से अवगत कराना होता है। मुख्यमंत्री ने सिविल सेवा के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए। मध्य प्रदेश सिविल सेवा के वर्ष 2019 और 2024 के लिए चयनित 686 अभ्यर्थियों को गुरुवार को रविंद्र भवन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इस दौरान उन्होंने नवागत अधिकारियों को गुड गवर्नेंस, सतत विकास का लक्ष्य एवं सरकार के विजन से अवगत कराया जाएगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश से गान के लिए खड़े हुए लोगों को बैठाते हुए यह भी कहा कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के अलावा किसी भी गान में खड़े होने की जरूरत नहीं है। 4 मार्च को रामलला के दर्शन करेगा मोहन यादव मंत्रिमंडल। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब दर्शन के लिए हर कोई आतुर है। पूरे देश भर से राम भक्त भगवान के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे में दर्शन व्यवस्थाओं में परेशानी आ रही है, जिसे देखते हुए यूपी की योगी सरकार ने कहा है कि अयोध्या आने से पहले वीआईपी जानकारी दे। साथ ही बीजेपी शासित राज्यों के मंत्रिमंडल के अयोध्या पहुंचने के लिए शेड्यूल भी तैयार कराया गया है। अयोध्या में रामलला के दर्शनों की बढ़ती तादाद को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने दर्शन का समय बढ़ा दिया है। जीतू पटवारी ने बाघों की सुरक्षा को लेकर जताई चिंता। सीएम से की ये बड़ी मांग। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने एमपी में बाघों की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में बाघों से जुड़े खतरे को अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हम टाइगर स्टेट का दर्जा बनाए रखें, इसके लिए विशेष प्रयास करने होंगे। उन्होंने मांग की कि टाइगर रिजर्व के चयन और क्रियान्वयन में तेजी लाई जाए। बाघों को बचाने और बढ़ाने की व्यक्तिगत निगरानी मुख्यमंत्री कार्यालय से की जाए और साथ ही हर 3 माह में सरकारी प्रयास का तथ्यात्मक विवरण सार्वजनिक भी किया जाए।